डॉक्टर अंबुज, जैसे आपने कहा ना कि भाई जिस डिलीवरी की उम्मीद थी वो डिलीवरी हुई नहीं, लेकिन अगर वो डिलीवरी नहीं हुई होती तो जो 5 सालों के बाद एक सेकंड उनको फिर दोबारा मौका दिया जनता ने भारत की कि भाई आप दोबारा से चुने और उससे पिछली बार से ज्यादा वोट्स मिले, तो वो आपको क्यों लगता है कि जनता को क्यों उनके ऊपर विश्वास बना कि भाई नहीं, मोदी जी को हमें एक बार दोबारा से उनको जिताना चाहिए और दोबारा से मौका देना चाहिए? मेरे ख्याल से जो जो सोशियोलॉजी के जो विद्यार्थी होंगे बहुत अच्छा उसका आंसर दे सकते हैं कि दिमाग में आदमी क्या चलता है, क्योंकि एक इशू को तो कहना बड़ा मुश्किल है कि इसी कारण से हुआ, ठीक है ना। हर एक को अपना अपना मतलब, अगर हम भले ही किसी को डब्बे में एक इशू को बंद करना चाहें कि क्यों जीते नहीं जीते, वो बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो मैं उसकी कोई किसी को मान लीजिए बीजेपी का जो सो कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स है उसको वो पसंद है, किसी को हो सकता है कि बीजेपी का प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट पसंद है, किसी को सिर्फ कोई रीजन ही नहीं है, मोदी जी का चेहरा पसंद है, हजार कारण हो सकता है, ठीक है ना, कि मेरा फेवरेट कोई नेता है नहीं है। और जहां तक डेमोक्रेसी में जीतना तो सिर्फ मीन्स है ना, एंड थोड़ी है। आप बहुत सारे शासक हैं पूरी दुनिया में जो साल दर साल जीतते रहते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि देश का कायापलट हो गया। तो जीतना और मेजरेबल कोई डिलीवरी करना किसी फ्रंट में, उन दो चीजों को हम लोग मिक्स करके ना डाइल्यूट कर रहे हैं, जबकि दोनों चीजों का कोई कोरिलेशन नहीं है। आप जीत जरूर गए, बधाई हो, पर आगे डिलीवर भी तो करना ही पड़ेगा आपको ना। सिर्फ आप जीत गए चाहे जैसे भी जीते, हम लोग उस पर नहीं जाते हैं कि सही हुआ गलत हुआ, भाई पब्लिक की वोट है, जिसको मर्जी उसको चुन सकती है, अ, ठीक है ना। पर एट द एंड ऑफ द जीतने के बावजूद डिलीवरी तो होनी चाहिए लाइफ में, लोगों मतलब की आम जीते जनता हैं की। तो जाहिर सी बात है डिलीवरी होनी चाहिए, और जनता ने बिल्कुल। अगर आपको चुना है तो जिस विश्वास के साथ चुना है उस विश्वास का उस पे कहते हैं ना, विश्वास के ऊपर खरा उतरना, वो खरा जरूर बिल्कुल। उतरना चाहिए, तो जो कि नहीं बिल्कुल। उतर रहे हैं और लगातार ये सिचुएशन बनी हुई है। एक चीज और मैं अमेरिका के संबंध में समझना चाहूंगा कि जो इस बार का जो उनका कार्यक्रम फीका रहा है उसकी वजह क्या लगी? क्या जो कोविड के कारण जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एक वजह थी, या दूसरी वजह जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया था ट्रंप के फेवर में कि अब की बार ट्रंप सरकार, इस तरह के उन्होंने नारे लगाए, जबकि मुझे लगता है, और लगता नहीं वास्तव में ऐसा है भी, कि भाई आज तक मुझे नहीं पता कि किसी भी हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री ने किसी भी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए कोई कैंपेन करी हो। मुझे ऐसा याद नहीं आता, अगर कोई होगा तो मुझसे छूट रहा है। तो क्या एक ये वजह भी हो सकती है कि भाई जब उनको आप बाइडेन साहब को लग रहा होगा कि जब आप ट्रंप को ही जिता रहे थे, उनका ही फेवर कर रहे थे, तो मैं आपके साथ कहाँ अलाइन होता हूं? तो ये इसको जो है डिप्लोमेट्स ज्यादा अच्छा बोलेंगे, पर डिप्लोमेसी में तो देखा जाए ब्लंडर तो था ही कि दूसरे देशों में जाके आप किसी के पॉलिटिकल कैंपेन करना, ये तो सरासर ना डिप्लोमेटिक है, ना शोभा देता है, ना ऐसा होना चाहिए, पहली बात। तो इस पे तो टोटल अग्रीमेंट है। अब उसका असर कितना हुआ वो तो भाई बाइडेन साहब और मैडम हैरिस जो हैं उनके मेच्योरिटी पे जाता है कि उसको दिल पे पर्सनली लिए। पर मुझे जो लगता है कि अमेरिका में जैसा माहौल है, अगर वो पर्सनली लिए भी होंगे तो दिखाएंगे नहीं वो उस चीज को, क्योंकि कंट्री लेवल पे बिजनेस ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है, ठीक है ना, कि ट्रेड क्या होता है नहीं होता है। हम और आप कितने भी अच्छे दोस्त यार हो, ठीक है, उठने बैठने के लिए सही है, पर अगर हम बिजनेस में जाएंगे तो फिर मेजरेबल आउटकम पे बात होगी, ठीक है ना, कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब होगा, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा उस चीज को। तो हो सकता है स्पेकुलेशन वाइज कि फीका रहा, और कोविड का भी थोड़ा आड़ है कि कहीं पे भी अगर आप ऐसा शो कीजिएगा तो वो तो शोभा नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी डिबेट चल रही है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से एक कारण जो आप बताए वो भी पॉसिबल है, कुछ ना कुछ तो होगी होगी अंदर में। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है, इन अ बैड वे, कि चार चांद तो हमारे इकोनॉमी में भी लगे हुए नहीं है मेट्रिक के हिसाब से। और जो भी बाकी परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ह्यूमन राइट्स इंडेक्स है, सब में कहीं ना कहीं समस्या है। तो थोड़ी कड़वाहट, अगर, क्योंकि उनका भी अपना ऑडियंस है इंडियंस का जिन्होंने वोट दिया है, उनके कैबिनेट में बहुत सारे हैं जो कि इंडियन हेरिटेज के हैं, इंडियन बैकग्राउंड के हैं लोग। तो और स्पेशली जब डेमोक्रेटिक जो आपको रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो ऑफिशियल जो कैंपेन में पार्ट किए, जो आज व्हाइट हाउस में हैं जो लोग, या स्टाफ में है कांग्रेसमैन के, तो वो भी आप पढ़िएगा यहाँ के न्यूज में तो बहुत सारी आवाजें उठा रहे हैं। वो ट्रम्प का टाइम तो रहा नहीं कि कुछ भी चलेगा, क्योंकि वो तो डिक्टेटरशिप को एकदम ओपनली प्रमोट कर रहे थे, चाहे वो फिलीपीन के डुआर्टे हो, चाहे कोई भी हो। तो अभी थोड़ा माहौल भी बदला है।
तो उस हिसाब ये पूरा मिक्स है उस चीज़ का, मे बी उस कारण से उतनी गर्मजोशी नहीं रही जितनी कि पहले मतलब इन सब सभी चीजों का कहते हैं ना एक मिक्स मिक्स्ड फैक्टर मिक्स है। रिजल्ट है ना? हाँ।